मौत का फरिश्ता। एक बादशाह था। वह हुकूमत की ताकत की वजह से बहुत ही घमंडी और मगरूर हो गया था। एक दिन उसको ख्याल आया कि उसकी मलकियत की ज़मीन की सैर की जाए और उसका हाल देखा जाए। तो बादशाह ने एक उम्दा पोशाक मंगवाई। एक पोशाक आई तो बादशाह को पसंद नहीं आई, तो दूसरी पोशाक मंगवाई गई, वह भी बादशाह को पसंद नहीं आई। इसी तरह तीसरी चौथी कई पोशाक मंगवाई गई। आखिर एक पोशाक पसंद आई। उसको पहनकर बादशाह ने एक उम्दा घोड़े की फरमाइश की। सिपाहियों ने उम्दा घोड़ा लाकर खड़ा कर दिया। बादशाह को पसंद नहीं आया तो दूसरा घोड़ा मंगवाया गया, वह भी बादशाह को पसंद नहीं आया। तीसरा चौथा कई घोड़े मंगवाए गए, वह भी पसंद न आए, तो सब घोड़े मंगवाए गए। शैतान मरदूद उस वक्त उसके दिलो दिमाग पर और काबिज हो गया था और बादशाह निहायत तकब्बुर से अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार हुआ। खादिम, गुलाम, फौज सब उसके साथ चल रहे थे, लेकिन घमंडी बादशाह उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। अपने राज्य की ज़मीन का चक्कर लगाने के लिए चल पड़े। जैसे ही बादशाह ने 3-4 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा, उसके सामने एक बूढ़ा भिखारी फटे पुराने लिबास में आया। भिखारी ने राजा को सलाम किया तो घमंड में चूर बादशाह ने उसके सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर भिखारी ने आगे बढ़कर बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली। यह देखकर बादशाह आग बबूला हो गया। उसने कहा, तेरी ये जुर्रत, तू हमारे घोड़े को रोके? भिखारी ने कहा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, अभी टाइम नहीं है, बाद में कहना। यह सुनकर भिखारी ने कहा, नहीं, अभी कहना है। तो बादशाह ने कहा, बोल, क्या कहना है? भिखारी ने कहा, बहुत राज की बात है, कान में कहूँगा। बादशाह ने कान उसके करीब कर दिया। भिखारी ने राजा के कान में कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। यह सुनकर बादशाह के तोते उड़ गए। अब तो जो बादशाह भिखारी से तू में बात कर रहा था, उसने कहा, मुझे आप इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं अपने महल जाकर अपनी मलकियत की वसीयत कर दूं। उसके बाद रूह कब्ज कर लेना। भिखारी ने कहा, इसकी मुझे इजाज़त नहीं है। अब तू अपना घर और सामान कभी नहीं देख सकेगा। भिखारी ने बादशाह की रूह कब्ज कर ली और रूपोश हो गया और बादशाह एक पत्थर की तरह घोड़े से गिरकर मर गया। उसके बाद वह फरिश्ता एक नेक मुसलमान के पास पहुंचा। वह नेक मुसलमान भी कहीं सफ़र में जा रहा था। फरिश्ते ने उसको सलाम किया। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम। मलकुल मौत ने कहा, मुझे तेरे कान में एक बात कहनी है। उसने कहा, जी बिल्कुल कहिए। मलकुल मौत ने उसके कान में कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। उस आदमी ने कहा, जी बहुत अच्छा, आप आए हो, बड़ा मुबारक है। आप जैसी हस्तीगाना जिसकी जुदाई में न जाने कब से तड़प रहा हूँ। मुझसे तो जितने आदमी दूर हैं, उनमें किसी से इतना मुलाकात का शौक़ नहीं था जितना आपकी। फरिश्ते ने कहा, तुम जिस काम के लिए घर से निकले हो उसे जल्दी से पूरा कर लो। उस आदमी ने कहा, मुझे अल्लाह ताला से मिलने से ज़्यादा महबूब और कोई काम नहीं। फरिश्ते ने कहा, तुम जिस हालत में अपने लिए मरना पसंद करो, मैं उस हालत में आपकी रूह कब्ज़ करूँगा। उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें इस बात का इख्तियार है? फरिश्ते ने कहा,
ऐ शख्स, मुझे यही हुक्म दिया गया है कि तुम्हारी खुशी को देखूं। उस आदमी ने कहा, अच्छा तो मुझे वजू करके नमाज पढ़ने दो, और जब मैं सजदे में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज कर लेना। चुनांचे उस आदमी ने नमाज शुरू की और सजदे में उसकी रूह कब्ज की गई। अजीज दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी गुनाहगार जालिम की रूह कब्ज की जाती है तो ऐसे की जाती है जैसे किसी कांटेदार झाड़ी पर रेशमी कपड़ा डालकर खींचा जाए तो वह तार तार हो जाता है। और जब किसी नेक इंसान की रूह कब्ज की जाती है तो ऐसी की जाती है जिसे मक्खन में बाल गिर जाए, उसको नरमी से निकाल दिया जा गया हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक राह पे चलते रहें। खुदा हाफिज़।